महाभारत के युद्ध के अंत में शकुनी आखिरी दिन तक जीवित था। वो इतना चतुर था कि हर बार मुकाबला करने वालों को चकमा देकर निकल जाता था। उसने भीष्म पितामह को उनके शरशैया पर गिरकर अपनी आखिरी सांस लेते देखा, गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग होते देखा, कर्ण की अन्याय से मृत्यु, दुशासन के हाथ पैर उखाड़ कर उसे क्रूरता से मारा जाना और कौरवों का विनाश, सब कुछ उसकी आंखों के सामने ही हुआ। लेकिन शकुनी मन ही मन में संतुष्ट था। उसने अपने पिता को दिया वचन पूरा कर लिया था। उसने कुरु वंश से बदला ले लिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को युद्ध के मैदान में ललकारा। सहदेव पांचों पांडवों में सबसे ज्ञानी थे। वो शकुनी के मन की बात जानते थे। वो ये भी जानते थे कि शकुनी ने ही कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काकर युद्ध करवाया था, और इसीलिए सहदेव ने शकुनी को समझाने की भी बहुत कोशिश की कि अब वो जंग छोड़ दे, क्योंकि शकुनी ने जो चाहा वो हासिल कर लिया था। अब उसे गांधार लौटकर वहां राज करना चाहिए। उसी पल शकुनी के मन में पछतावा हुआ। वो सहदेव से खुलकर बात करने लगा, जैसे कोई बुजुर्ग अपनी जिंदगी भर की कहानी एक छोटे बच्चे को बताता है। अपने बचपन की दुखद यादें, धृतराष्ट्र के हाथों उसके परिवार को यातना देना, उसकी बहन का विवाह एक अंधे राजा से होना, भीम को जहर देना, लाक्षागृह का षड्यंत्र रचना और न जाने कितने अपराध जो शकुनी ने इस जन्म में किए थे, उसने वो सब सहदेव को बताया। उसने कहा वो अब और नहीं जी सकता और अब उसमें इस बोझ को उठाए रखने का साहस नहीं रहा। और फिर शकुनी ने सहदेव पर बाण चलाने शुरू कर दिए। शकुनी जानता था कि उसका समय आ गया है और आखिरकार सहदेव ने शकुनी का सर काटकर उसका अंत कर दिया। शकुनी ने अपना कर्तव्य, अपने पिता से किया हुआ वादा पूरा किया। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि इतने पापों के बाद भी मरने के बाद शकुनी